मैं सोनू ढाकला, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं डिस्कस करूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। इससे पहले अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं ग्रुप थ्योरी के। इट इज़ लेक्चर नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, बात करता हूं सबसे पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन बेसिकली एक इमेजिनरी प्लेन होता है दैट पासिंग थ्रू एनी मॉलिक्यूल दैट बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इन 2 इक्वल हाफ्स। एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो आपके मॉलिक्यूल्स को 2 इक्वल भागों में बांट देता है, दैट इज नोन टू बी द प्लेन। वो आपका प्लेन वहां पे कहलाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पे होगी। और जो आपका इक्वल हाफ बनेंगे, दे शुड बी द विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। वो एक दूसरे की मिरर इमेज होने चाहिए। और जहां से प्लेन पास किया है उसको दोनों साइड के हिस्से, लेफ्ट वाला राइट वाले की मिरर इमेज बनना चाहिए। ये आपको देखना है। ओके, ये क्या होता है? बेसिकली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पे एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं, वाटर मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल मैंने लिया। किस टाइप का होता है? कुछ ऐसा होता है। देखिए, हमें पता है ये हुआ करता है, साथ में लोन पेयर होते हैं। ओके, अरेंजमेंट कैसे होता है ध्यान देना भाई। कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट होता है। ये ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में होंगे और ये लोन पेयर आपके किसी दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन में होने वाले हैं। ध्यान देना भाई, कुछ ऐसे है, लेट्स से मैंने कुछ ऐसे बोल दिया। इन दोनों मार्कर को ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से है, देख पाओगे? तो ये दोनों आपके प्लेन में है, ठीक है ना। ये बीच में ऑक्सीजन है, जंक्शन पे जहां मेरा हाथ है, और यहां पे एक आपका H, ये दूसरा H आपका है। लोन पेयर कैसे होंगे? एक लोन पेयर आपकी तरफ, एक लोन पेयर मेरी तरफ, ठीक। तो आप देखिए, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन ये वाला जो प्लेन है वो ये है, ये प्लेन है, ये वाला प्लेन। और लोन पेयर वाला प्लेन ये है, ये वाला। यानी कि दोनों प्लेन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक प्लेन में आपके तीनों एटम लाई करते हैं, वो प्लेन ये वाला है, ऐसे वाला प्लेन है। और एक प्लेन में आपके लोन पेयर लाई करते हैं, वो प्लेन इस टाइप वाला है, ये वाला प्लेन है। ओके, अब बात यहां पे करता हूं मैं शुरू में कि यहां पे किस किस टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी। तो पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सा होगा? मैं बोलता हूं फर्स्ट प्लेन कौन सा होगा? यहां पे एक सिग्मा प्लेन होगा। यहां पे देखिए, प्लेन रहेगा, यहां पे एक प्लेन होगा। कैसा प्लेन? प्लेन पासिंग थ्रू लोन पेयर्स एंड ऑक्सीजन एटम। एक ऐसा प्लेन जो लोन पेयर से पास करता है और ऑक्सीजन एटम से पास करता है, और बेसिकली करता क्या है? एंड बाइसेक्ट किसको भाई? या फिर रिफ्लेक्शन किसको देने वाला है? बाइसेक्ट मत बोलिए, यहां पे क्या बोलेंगे? एंड रिफ्लेक्ट किसको रिफ्लेक्शन देगा? H1 H2 को। यहां पे 1 बोल दिया, यहां पे 2 बोल दिया। एंड क्या बोल देंगे? H1 H2 आप ऐसे लिख दो, यानी कि H1 की रिफ्लेक्शन H2 को मिलने वाली है। इस तरीके से आपकी कहानी बनने वाली है। ध्यान से देखिए कैसा प्लेन है। मैंने ये बोला इस तरीके से आपने लिया है। ओके, लोन पेयर एक परपेंडिकुलर प्लेन में यहां पे है, देखिए, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ है। इस तरीके से ऊपर से प्लेन आता है, पहले दोनों लोन पेयर को कट करता है, आपकी तरफ वाले को भी, मेरी तरफ वाले को भी। फिर इस ऑक्सीजन एटम को कट करता है, और फिर इन दोनों के बीचों बीच नीचे निकल जाता है। एक आपका इस प्लेन से, इस बीच वाले प्लेन से एक आपका हाइड्रोजन लेफ्ट पे, एक हाइड्रोजन राइट पे। यानी कि इस लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को इस राइट वाले के दर्शन हो जाते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाते हैं। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे प्रेजेंट रहेगी। तो पहला प्लेन तो ये हो गया, फर्स्ट प्लेन जो आप यहां पे देख पाते हैं। इसको आप चाहो तो कैसे दिखा पाएंगे? यूजुअली वैसे ही दिखाने का खास तरीका तो नहीं होगा इसमें, लेकिन आपको ये पता है दोनों आपके H1 H2 क्या होंगे? इनके बीच से आपका निकलने वाला है, ठीक है। 3D में दिखाना पड़ेगा, लोन पेयर से पास करेगा, इन दोनों के बीच से निकलेगा, ये होगा। अब दूसरा प्लेन कौन सा होगा? अगर मैं एक सेकंड प्लेन की बात करूं, सेकंड प्लेन किस टाइप का होने वाला है भाई? एक ऐसा प्लेन जो क्या कर ले इस बार? जस्ट अपोजिट। मैंने क्या बोल दिया? एक ऐसा प्लेन है, अब इनको ध्यान से देखना भाई। एक ऐसा प्लेन है जो कैसे आता है? बेसिकली इस टाइप से आता है, ऐसे आता है। देखिए, ऐसे आएगा इस तरीके से, और इस वाली बॉन्ड को कंटेन कर लेगा, इनके थ्रू पास होगा। और दर्शन किसको होंगे? जो मेरी तरफ लोन पेयर हैं और जो आपकी तरफ लोन पेयर हैं, वो एक दूसरे की मिरर इमेज बनने वाले हैं। ध्यान दोगे भाई, प्लेन ऐसे आया ऊपर से, जब ऐसे ऊपर से प्लेन आएगा
तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो कंटेन कर लिए जाएंगे प्लेन के द्वारा, ठीक। लेकिन जो एक लोन पेयर आपकी तरफ है और जो एक लोन पेयर मेरी तरफ है, वो क्या होंगे, बेसिकली रिफ्लेक्शन में जाने वाले हैं, रिफ्लेक्शन में जाने वाले हैं। ये वाला प्लेन होगा भाई दूसरा प्लेन कौन सा है, मैं इधर दिखाता हूं। सेकंड प्लेन कौन सा है, कुछ इस टाइप से दिखा देता हूं इसको, देखिएगा। दूसरा प्लेन ये वाला भी है भाई, आप देख पाएंगे ये H1 ये H2 है, ठीक है ना। ये प्लेन कौन सा रहेगा, सेकंड प्लेन। यहां पर लिख देता हूं मैं सेकंड प्लेन। द प्लेन पासिंग थ्रू, कहां से पास करता है, बेसिकली पासिंग थ्रू H1 H2 एंड ऑक्सीजन, इनसे पास करेगा। रिफ्लेक्शन किसको मिलेगी, लोन पेयर को क्या मिलेगी, लोन पेयर को क्या मिलेगी, रिफ्लेक्शन मिलने वाली है। ये आपको बात देखनी है भाई, लोन पेयर को यहां पे रिफ्लेक्शन मिल जाएगी आपकी, देख पाएंगे। ये दो प्लेन आपको समझ में आएंगे, दोनों के दोनों भाई। तो ये दोनों प्लेन आपको यहां पे देख लेने हैं, दोनों प्लेन आपको यहां पे देख लेने हैं। बेसिकली आप चाहो तो अगर ड्रा करने की सोचो यहां पे, तो ड्रा भी कर सकते हैं थोड़ा सा। देखिए मैं बना के दिखाता हूं, इसमें कुछ इस तरीके से दिखा पाएंगे भाई ये वाला प्लेन, कि कुछ ऐसा प्लेन है जो बेसिकली ऐसे इसको कंटेन करता है, ऐसे, ठीक है ना। और ये एक सामने की तरफ होगा और एक लोन पेयर पीछे की तरफ होगा। यहां पे क्या होने वाला है, बेसिकली यहां पे क्या होने वाला है, इन दोनों को कंटेन करता हुआ आएगा और बीच से निकलेगा, ठीक। मैं चाहूं तो कुछ ऐसे बना देता हूं, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे भाई। ये दोनों कंटेन रहेंगे, तो इस तरीके से बनाना है कि ताकि इनको आप देख पाओ। कुछ ऐसे बनेगा, इसको ध्यान से देखिए। सामने ऐसे है, ऐसे आपका ये लोन पेयर जो है आपके दोनों सामने और पीछे वाला है, ऐसे कट जाएंगे आपके। सामने से ऐसे आएगा, सामने से पहले वाले लोन पेयर को कट करेगा, फिर ऑक्सीजन एटम को कट करेगा, फिर पीछे वाले लोन पेयर को कट करेगा। इस वाले के दर्शन यहां पे हो जाएंगे। ये दो प्लेन यहां पे आपने देखे हैं। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं यहां पे, और एग्जांपल लेता हूं अमोनिया का। एग्जांपल लेता हूं अमोनिया का, वन मोर एग्जांपल लेता हूं अमोनिया का। ध्यान देना भाई थोड़ा सा, एक एग्जांपल और देख लेते हैं अमोनिया का, फिर आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन की बातें करेंगे। अमोनिया के बारे में देखिए भाई जरा, अगर मैं अमोनिया की बात यहां पे करता हूं, अमोनिया की बात अगर मैं यहां पे करता हूं, कुछ ऐसा अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है। देखिए आपको पता है पिरामिडल शेप हुआ करती है, नाइट्रोजन है, ऊपर की तरफ लोन पेयर होगा, और ये क्या रहेंगे, H होंगे आपके, एक दूसरा होगा और ये तीसरा H होगा यहां पे, यानी कि H1 बोल दिया, 2 बोल दिया, 3 बोल दिया, ठीक। अब यहां पे प्लेन की बात करनी है, कौन सा प्लेन यहां पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक। मॉलिक्यूल कैसा है जरा ध्यान से देखिए। बीच में नाइट्रोजन है, इनको देखिए भाई, दिख रहे हैं आपको तीनों, इन तीनों को ध्यान से देखिए। ये ऐसे है, एक बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, एक पीछे की तरफ है, एक यहां पे है। तीनों के बीच में एंगल भी लगभग बराबर का ही है, ठीक, इस तरीके से। और लोन पेयर ऊपर की तरफ है, लोन पेयर कहां है, ऊपर की तरफ है, लोन पेयर कहां है, ऊपर की तरफ है। अब प्लेन ध्यान से देखिएगा भाई, कौन कौन से प्लेन होंगे। पहला प्लेन कौन सा, देखिए हर प्लेन क्या करेगा, लोन पेयर को कंटेन करेगा, क्योंकि लोन पेयर मेरे मॉलिक्यूल में एक ही है, ठीक है ना। हर प्लेन क्या करेगा, लोन पेयर को कंटेन करने वाला लोन पेयर एक ही है। लोन पेयर ऊपर है तो चाहे जो मर्जी प्लेन आए वो लोन पेयर को कंटेन करने ही वाला है। पहला ध्यान से देखिए, ये है, मैंने पहले प्लेन की बात करी। पहला प्लेन कौन सा, लेट्स से मैंने ये रेड वाला, देखिए रेड, ये ब्लैक है, ब्लू है। मैंने क्या बोला, सबसे पहला प्लेन ऐसे आता ऊपर से, इस तरीके से, पीछे से आया, ऐसे मान लीजिए पीछे से आ रहा है, ऐसे पीछे से, तो ऊपर उसको लोन पेयर नजर आया, ये वाली बॉन्ड पीछे नजर आई, ये वाली बॉन्ड देख पा रहे आप। रेड वाले को देखिए भाई, रेड वाले को, ये वाली, तो ऐसे आता है, ऑक्सीजन को कट करता है, ऊपर लोन पेयर को कट करता है, इस बॉन्ड को कट करता है, हाइड्रोजन वाले को, और आगे निकल जाता है इन दोनों के बीच से, इन दोनों के बीच से निकल जाता है सामने ऐसे प्लेन आपका। यानी कि क्या होगा, और नजदीक से देखिए, मैंने क्या बोला, इस ये रेड वाला देखिए, ऊपर लोन पेयर होगा, ऐसे ऐसे आ रहा है पीछे से प्लेन आपका, ऐसे कट करेगा, इसको कट करेगा, रेड वाले को, नाइट्रोजन को कट करेगा, रेड वाले हाइड्रोजन, इसको कट कर देगा, हाइड्रोजन को, ऊपर लोन पेयर को कट करेगा, और ये जो आपका ब्लू में हाइड्रोजन दिख रहा है, रेड में हाइड्रोजन दिख रहा है, इनके बीच से पास करने वाला है, यहां से पास करेगा, ठीक। रिफ्लेक्शन मिल जाएगी इसको और इसको, ठीक है ना। ऐसे ही आपके 3 प्लेन होंगे। दूसरा कहां से, मैंने यहां से पास करा दिया,
यहां से पास कराता हूं तो ये वाला और ये वाला है, देखिए इन दोनों के बीच से निकल जाएगा यहां से। तीसरा देखिए मैंने ब्लैक वाले से पास करा दिया तो ये और ये इन दोनों के बीच से निकल जाएगा, ये और ये रेड वाला और ब्लू वाला इनके बीच से निकलने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके तीन यहां पे क्या हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे। तीन आपके प्लेन यहां पे होने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे, 3 प्लेन्स है, 3 प्लेन्स, 3 सिग्मा, ईच पासिंग थ्रू, हर एक कहां से पास होगा, पासिंग थ्रू लोन पेयर एंड NH बॉन्ड, लोन पेयर से और NH बॉन्ड से पास करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन किसको मिलेगी, बाकी जो रेस्ट NH बॉन्ड है रिफ्लेक्शन में कौन जाएगा, रेस्ट जो NH बॉन्ड बची हैं। ठीक, अगर प्लेन NH1 से पास करता है, मान लीजिए 1 माना है, अगर प्लेन यहां से पास करता है रिफ्लेक्शन इन दोनों को मिल जाएगी, ठीक है ना। यहां से पास करता है रिफ्लेक्शन इन दोनों को मिल जाएगी, इसके थ्रू से पास करता है रिफ्लेक्शन इन दोनों को मिल जाएगी। ये आपको देख लेना, 3 प्लेन आपके आ जाएंगे। ये तो प्लेन देखना हो गया भाई, आप देख पाओगे। अब बात आती है सर प्लेन कितने टाइप के हुआ करते हैं, उनके बारे में जरा बताइए, किस किस टाइप के मेरे प्लेन हुआ करते हैं वो मेरे को देखना है। चलिए अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन, किस किस टाइप के प्लेन हुआ करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन हम जानने वाले हैं, क्लासिफाई करते हैं प्लेन्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन जानेंगे, किस किस टाइप के प्लेन आपके हुआ करते हैं, किस किस टाइप के प्लेन आपके हुआ करते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का क्लासिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, तो ध्यान देना भाई प्लेन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूं, प्लेन को 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला प्लेन कौन सा होगा आपका, दैट इज वर्टिकल प्लेन होगा, दैट इज वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन होने वाला है सबसे पहला। दूसरा प्लेन कौन सा होगा आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करेंगे। और तीसरा प्लेन कौन सा बनेगा, डायहेड्रल बनने वाला है। तीसरा प्लेन मैं नजदीक लिखता हूं, थोड़ा सा नजदीक लिखिए इसको, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल बोल दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल बोल दिया, और तीसरा मैंने डायहेड्रल बोल दिया। ये आपके 3 टाइप के प्लेन होते हैं भाई, वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, डायहेड्रल होगा। वर्टिकल की बात सबसे पहले करते हैं, वर्टिकल की। अब ये जो प्लेन का क्लासिफिकेशन हुआ है किसके बेस पे हुआ है, कल मैंने एक्सिस आपको बताई थी, मैंने बोला था प्रिंसिपल एक्सिस आपको देखनी आनी चाहिए। ये प्लेन का क्लासिफिकेशन होगा प्रिंसिपल एक्सिस के बेस पे। कौन कौन सी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी उसके बेस पे करने वाले हैं। अगर मैं वर्टिकल प्लेन की बात करूं, वर्टिकल प्लेन की, तो वर्टिकल प्लेन कौन सा होता है, ऐसा प्लेन दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मेन पॉइंट देखिए भाई, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, या फिर क्या हो, दैट कंटेन्स प्रिंसिपल एक्सिस, दैट कंटेन्स प्रिंसिपल एक्सिस, दैट कंटेन्स प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता हो, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करता हो, उसको भी आप वर्टिकल यहां पे बोल सकते हैं, पैरेलल हो या जो कंटेन करता हो। हॉरिजॉन्टल क्या होगा बेसिकली, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। डायहेड्रल क्या होगा, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन। ये क्या है, एक टाइप होती है, दैट इज अ टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन। सिग्मा वी का ही टाइप है, टाइप ऑफ वर्टिकल प्लेन, टाइप ऑफ वर्टिकल ही है, वर्टिकल ही है। कहानी क्या होती है इसमें डायहेड्रल में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। डायहेड्रल क्या होता है बेसिकली, इसको 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो नॉर्मली स्टैगर्ड मॉलिक्यूल्स में, जहां पे स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, और एक नॉर्मल प्लेनर या पिरामिडल मॉलिक्यूल्स में। प्लेनर है, मोली प्लेनर की बातें करेंगे, इनकी बातें कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं स्टैगर्ड्स में, तो स्टैगर्ड में सिग्मा डी बनने की कहानी क्या होगी, अगर आपका ऐसा कोई वर्टिकल प्लेन है,
ऐसा कोई वर्टिकल प्लेन है जो बेसिकली करता क्या है, दो C2 के बीच के एंगल को कट करता है। ऐसी दो C2 जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, अगर उन C2 के बीच के एंगल को कट करता है तो वहां पे सिग्मा डी होगा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, इसमें भी आगे चर्चा करेंगे। अभी पहले जान लेते हैं क्या क्या होता है। वर्टिकल की चर्चा करते हैं, हॉरिजॉन्टल की चर्चा करते हैं, फिर डायहेड्रल को डिटेल में जानते हैं। डायहेड्रल को डिटेल में जानते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करता हूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन की, एग्जाम्पल के साथ बातें करने वाले हैं, जरा फोकस करिएगा भाई। ओके, मैंने एग्जाम्पल ले लिया वाटर मॉलिक्यूल का ही, वाटर मॉलिक्यूल का ही एग्जाम्पल मैंने ले लिया, ध्यान से देखना। अच्छा जी, जरा बताएंगे यहां पे कौन से प्लेन होते हैं, कौन से प्लेन यहां पे होते हैं, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किस टाइप के प्लेन यहां पे होते हैं। ठीक, देख के बताइए भाई किस टाइप के प्लेन हैं। तो मैंने ऐसे बोला था, ऐसे मॉलिक्यूल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल होता है। एक्सिस बताएंगे कहां से है, इसमें एक्सिस बताइए कहां से है। अरे यहां पे एक्सिस कहां से है, बोलेगा कोई, एक्सिस कहां से लाई करती है, यहां से देखिए, यहां से ऊपर से एक्सिस आती है। जब एक्सिस ऊपर से आती है यहां से इस तरीके से, ये एक्सिस आने वाली है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से एक्सिस आएगी। तो पहला प्लेन मैंने कौन सा बोला था, एक मैंने ये वाला प्लेन बोला था, याद है आपको। तो ये वाला प्लेन क्या करेगा, इस एक्सिस को कंटेन कर लेगा। एक्सिस यहां से है, प्लेन ऐसे आएगा, इस एक्सिस के अंदर से ही पास करेगा ऐसे, ठीक है ना, इस एक्सिस को प्लेन कंटेन कर लेगा। दूसरा कौन सा है प्लेन, दूसरा ये वाला है, ये वाला भी ऐसे आ रहा है ऊपर से, एक्सिस आपकी यहां पे है, तो इस एक्सिस को ये वाला प्लेन भी क्या कर लेगा, कंटेन कर लेगा। यानी कि मेरे दोनों ही प्लेन क्या करते हैं, एक्सिस को कंटेन कर लेते हैं। तो यहां पे दोनों ही प्लेन कैसे होंगे, बोथ प्लेन आर वर्टिकल। यहां पे क्या होंगे, दोनों प्लेन कैसे होने वाले, वाटर में सिग्मा वी रहेंगे, दोनों के दोनों, बोथ सिग्मा वी, दोनों ही वर्टिकल प्लेन होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को कंटेन करते हैं। बात आता है किसका, परपेंडिकुलर, या फिर बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहां पे होता है। एग्जांपल लेता हूं BF3 मॉलिक्यूल का, BF3 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। BF3 मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है, प्लेनर होता है, प्लेन में होता है, प्लेन में है भाई, प्लेन में रहेंगे। आपके तीनों ही एटम कहां पे रहते हैं, प्लेन में रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, तीनों ही एटम प्लेन में होंगे, कुछ इस टाइप से। ये तीनों प्लेन में है, नजर आ रहे हैं आपको, ये तीनों ही प्लेन में है, देख लीजिए। ऐसे मैंने लिया ऐसे, बट ऐसे नहीं, इस प्लेन में है, मान लीजिए ऐसे प्लेन में है, देख पाओगे। बोर्ड की बात करता हूं तो बोर्ड पे देख लो भाई, ऐसे ही बोर्ड प्लेन में है, ये मानोगे इस तरीके से, देखिए ये ऐसे प्लेन में, ऐसे प्लेन में। एक्सिस कहां से आएगी, सामने से ऐसे आएगी, ऐसे सामने से एक्सिस आने वाली है। ये प्लेन में है, सामने से एक्सिस आएगी, रोटेट कैसे होंगे, ऐसे ऐसे रोटेट होंगे। देखिए ये यहां पे चला गया, पहले ऐसे था, ब्लैक वाला देखिए ऊपर था आपका इस तरीके से। अब क्या होगा, सामने से आई एक्सिस, ऐसे यहां से एक्सिस आएगी, सामने से ऐसे। जब सामने से आएगी एक्सिस तो क्या होगा, ऐसे रोटेशन मिलने वाली है, ये यहां पे चला जाएगा। देखिए देखो किस तरीके से आपकी रोटेशन होने वाली है, ऐसे घूमने वाला है। यानी कि ये आपका प्लेन, ये आपका इस तरीके से आपके एटम से, ध्यान से देखना, ये आपके तीनों एटम्स थे, एक्सिस कहां से आई, सामने से आई। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं इस हाथ से दिखाता हूं, थोड़ा फोकस करिएगा भाई। वैसे तो आपको समझ में आ चुका होगा, फिर भी एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं जिसको दिक्कत है। ऐसा कुछ है, देखिए एक्सिस यहां से है, सामने से एक्सिस, सामने से ऐसे सामने से एक्सिस होगी आपकी। यानी कि क्या है, बेसिकली एक्सिस ये है, प्लेन कहां पे, प्लेन ये वाला है, प्लेन ये वाला जो इन तीनों एटम्स को कंटेन करता है। ये बोर्ड वाला प्लेन है, बोर्ड वाला प्लेन ऐसे, ठीक है ना। एक्सिस सामने से है, एक्सिस सामने से ऐसे, सामने से है, प्लेन ये वाला है। यानी कि यहां पे प्लेन और एक्सिस परपेंडिकुलर है। प्लेन तो ये बोर्ड वाला हो गया, एक्सिस सामने से हो गई ऐसे, यहां पे परपेंडिकुलर, तो क्या बनेगा, यहां पे बोल देंगे दैट इज अ प्लेन इज हॉरिजॉन्टल। यहां पे प्लेन कैसा होगा, अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं तो ये प्लेन कैसा हो जाएगा, यहां पे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा, सिग्मा एच बन जाएगा, यहां पे सिग्मा एच यहां पे बन जाएगा। देखोगे भाई, तो ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में भी। अब चर्चा हम यहां पे करते हैं सिग्मा डी की। सिग्मा डी कैसे बना करता है उसको भी देख लेते हैं भाई। सिग्मा डी कैसे बना करता है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो सिग्मा डी की चर्चा करते हैं, सिग्मा डी की चर्चा कर लेते हैं। सिग्मा डी काफी मेन है। ओके, सबसे पहला जो सिग्मा डी की बात करता हूं किसमें, मैंने बोला स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में होता है।
मैंने बोला सिग्मा डी की बात करूं, मैं डायहेड्रल की बात करूं, मैं डायहेड्रल की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दो टाइप के सिस्टम में मिलता है। एक तो स्टैगर्ड मॉलिक्यूल में। स्टैगर्ड कैसे भाई? कुछ इस टाइप के। सबसे पहले आप देख पाएंगे स्टैगर्ड में ही, जैसे मैंने अलीन का केस ले लिया, अलीन का केस ले लिया। अलीन यानी कि कैसे बनती है, ये मान लीजिए आपने इस तरीके का बनाया है, मैं क्यूबॉइड टाइप का यहां पे बना लेता हूं, ध्यान से देखना भाई। ऐसे है, तो यहां पे क्या होंगे, एटम्स कहां लगे होंगे, अल्टरनेट कोने के ऊपर। मान लीजिए कि यहां पे है इस तरीके से, अब यहां पे होगा एक आपका, अगला कहां पे होगा, यहां पे रहने वाला इसको छोड़ दीजिए, यहां पे आ जाएगा। अगला कहां पे, इसको छोड़ दीजिए, कहां पे आएगा अब आपका, ये छोड़ दिया मैंने, तो यहां पे आने वाला देखिए, यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे आपके होने वाले हैं हाइड्रोजन एटम, यानी कि क्या होगा, बीच में क्या रहेगा, ऐसे कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, दिस कार्बन, और ये आपके जुड़े होंगे यहां इस तरीके से। ऐसे आप जोड़ लो, बेशक जोड़ना है तो। ऐसे आपका मॉलिक्यूल बनता है अलीन का मॉलिक्यूल। अलीन का ऐसा मॉलिक्यूल आपका बना करता है। मान लीजिए इस तरीके से मैं बना के भी दिखाता हूं इधर आपको, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आपका रहेगा। एक मैंने अबव द प्लेन दिखा दिया और एक मैंने बिलो द प्लेन दिखा दिया। कुछ ऐसे आपका होने वाला है, क्या देख पाओगे भाई? लाइक दिस आपकी कहानी बनने वाली है, ये आप चीजें देख सकते हैं। दैट गोइंग टू बी द वेरी वेरी इजी, बहुत आसानी से आप इसमें बना सकते हैं। ठीक, ऐसे आपका अलीन का मॉलिक्यूल बनता है। अब अलीन के मॉलिक्यूल में देखिएगा, अलीन के मॉलिक्यूल में देखिएगा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं C2 की, तो यहां पे एक्सिस आपको C2 नजर आएंगी, C2 नजर आएंगे। एक तो सामने से C2 है, यहां से C2 है, देखिए ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहां सामने से C2 है बीच कार्बन से। ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या होगा, ये वाला 1 2 पे, 3 वाला 4 पे, इस तरीके से आपका रोटेट हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होने वाला है, बेसिकली रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। एक यहां से है, यहां से पास कर सकते हैं, ऐसे पास करोगे तो ऐसे रोटेट करोगे, एक 4 के प्लेस पे, 4 1 के प्लेस पे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको रोटेशन होगा, 2 आपका 3 पे, 3 आपका 2 पे, ऐसे आपका हो सकता है। एक सामने से, यहां से बोल दिए, यहां से ऊपर से होगा, इस तरीके से ऐसे रोटेट करेंगे। इस रोटेशन से क्या होगा, 1 2 पे, 3 आपका 4 पे। 3 आपकी एक्सिस यहां पे मैंने बोली है, एक एक्सिस यहां से है, यहां से एक एक्सिस यहां से लेफ्ट टू राइट है, और एक आपकी ऊपर से है। ये 3 एक्सिस आपकी हैं, तीनों एक्सिस आपको नजर आई होंगी। अच्छा, ये 3 एक्सिस यहां पे है। अच्छा, जरा बात करिए एक्सिस में, अब मैं बात करता हूं प्लेन की। नॉर्मल सा प्लेन मैं कोई यहां पे देखता हूं, एक प्लेन की बात करता हूं, इस टाइप का प्लेन मान लीजिए यहां पे है। अब नॉर्मल किसी भी प्लेन की बात करके चलते हैं। मैंने ये बोल दिया, एक टाइम के लिए मैं इनको मिटा देता हूं। स्ट्रक्चर तो बना ही लिया, आपको पता है ऐसा बना करता है। बीच वाले जो यहां पे बॉन्ड्स बनाई, इनको मैं मिटा देता हूं। देखिए क्या होगा, बेसिकली एक प्लेन मैंने बोला, इन दोनों को मिला दिया, बेसिकली पास करता है 1 और 4 से, 1 और 4 से पास करता है ऐसे। तो इस टाइप के प्लेन की बात हो रही है, फोकस करिएगा भाई। ऐसे बहुत सारे प्लेन यहां पे होने वाले हैं, तो जरा इस प्लेन को देखिए। ये प्लेन क्या करेगा, बेसिकली 1 और 4 से पास कर रखा है, 1 और 4 से पास करेगा प्लेन, और ये 2 और 3 को रिफ्लेक्शन मिलने वाली है, 2 और 3 को रिफ्लेक्शन मिलने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात क्या होगी, एक जो C2 सामने से गई थी और एक ऊपर से नीचे वाली C2 थी, ऊपर से नीचे वाली C2 थी, उन दोनों C2 के बीच को, ये मैंने ऐसे बोल दिया C2, मान लीजिए आप जैसे मर्जी दिखाना वैसे दिखा दो भाई, जैसे आपको नजर आता है वैसे ही। ठीक, मान लीजिए ऐसा कोई C2 है, ये आपका 90 का एंगल होता है, ये 90 का एंगल ऐसे 90 का, एक प्लेन ऐसे आने वाला इनके बीच से कट करेगा ऐसे, यानी कि ये जो दो C2 आपकी परपेंडिकुलर है यहां पे, अरे तीनों C2 आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि प्लेन कैसा आएगा, इस टाइप का अगर प्लेन आया है तो क्या करेगा, इन दोनों के बीच के एंगल को कट कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। यानी कि इस प्लेन को मैं सिग्मा डी बोल दूंगा। सिग्मा डी क्यों बोला, बिकॉज इस प्लेन में खासियत क्या है, ये 2 C2 के एंगल के बीच को बाइसेक्ट करता है।